हेलो फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स, अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अ म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी which is created through contribution of from a large number of individual person and other entities. The meaning of the word mutual is joint or shared. आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि किन कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें मुख्यतः चार होती हैं, उसमें से स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्टी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी और कंस्टडियन। ये जो पार्टीज होती हैं ये मिलकर काम करती हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि मुख्य रूप से बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रेडी लिक्विडिटी से हमारा अभिप्राय कि कभी भी हम इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे कैश करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को आप बेच सकते हैं, साधारण शब्दों में कहें तो। लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें जो इन्वेस्ट की जाने वाली धनराशि है वो बहुत ही कम आती है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, जितना जितना रिस्क को इसको बताया जाता है डराया जाता है, वो आप अगर रियल में जब इसे करेंगे तो आप समझेंगे कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है और आपका पैसा सुरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण टैक्स बेनिफिट्स में इसका बहुत ज़्यादा योगदान आता है। टैक्स बेनिफिट्स आप इससे ले सकते हैं। लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि महत्वपूर्ण है कि आपकी ये कानूनी सहायता या आपकी कानूनी जो प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। इसमें आता है पहले बाई स्ट्रक्चर। इसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इंटरवल फंड्स होते हैं। फिर आता है बाई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इक्विटी फंड्स, डेट और इनकम फंड्स। फिर आया रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम थोड़ा सा जानें। इसमें फिर से जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि म्यूचुअल फंड में सेबी यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज रेगुलेशन 1996 बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड एजेंट की हम बताएं। इससे सबसे पहला है कि इसे अच्छे से प्रेजेंट करना, एक्वायर कॉन्फ्रेंसिव नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड मार्केट। फिर रिमेन अपडेटेड ऑन करंट ट्रेंड्स इन म्यूचुअल फंड मार्केट के बारे में जानकारी रखना। हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्कीम्स प्रपोज टू बी सॉल्व्ड के बारे में, और कस्टमर के साथ पेमेंट्स के बारे में, मेजॉरिटी के बारे में पूरी जानकारी रखना। एक कंक्लूजन अगर हम निकालें, द अल्टीमेट एम ऑफ MFA इज ए डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच ए वे that it leads to building up a long-term business relationship with customer. Besides generating repeat orders, such a relationship will also facilitate boarding of the customer base. अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो हमें ये है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो अगर सुरक्षित और सेफ आप उसी तरीके से मैनेजमेंट इसके थ्रू करते हैं, एजेंट के थ्रू करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। कुछ असेसमेंट के बारे में क्वेश्चनिंग है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि आपको बताया कि ये पूल ऑफ मनी है। नेम ऑफ द पार्टीज टू बी म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि मैंने बताया था ये चार प्रकार के होती हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाई सेबी पे मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से आप ये असेसमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।